हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उन्हें क्लॉथ टेस्ट के बारे में ऐसी नई चीज़ें बताऊंगा जो उन्होंने कभी भी नहीं सुनी होंगी, और जो इस सीरीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो वो नई सीखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले ही बता चुका हूँ तो वो रिपीट होंगी। तो अपनी ये जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज ये अपना 14th लेक्चर है, जिसमें मैंने 24 सितंबर 2024 में जो क्लॉथ टेस्ट आया है सीजीएल के एग्ज़ाम में उसे लगाया हुआ है। और ये सीजीएल मेंस में इंग्लिश के मेरे मार्क्स हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी इस क्लॉथ टेस्ट में हम क्या सीखेंगे, कौन सी नई नई बातें जानेंगे, वो हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो स्टार्टिंग कैसे करनी होती है क्लॉथ टेस्ट की, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और आपको क्या अप्रोच रखनी है। तो ध्यान से देखना। मैं हर बार बोलता हूँ कि इन 3 चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए। जो इन लेक्चर्स को कंटिन्यू रखे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि ये चीज़ें तीनों हर बार बताता हूँ मैं। क्यों बताता हूँ? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं से आपको क्लॉथ टेस्ट बनता है। मैंने आपको हर एक क्लॉथ टेस्ट में ये चीज़ें करके दिखाई हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है। ये चीज़ें सिंपल वोकैब है, हिंदी का सेंस है, और तीसरी चीज़ आपकी आती है कि PYQs की प्रैक्टिस। PYQs की प्रैक्टिस के लिए तो अपनी ये सीरीज चल रही है जिसमें 14 लेक्चर लेके आ गया हूँ मैं। टोटल 36 लेक्चर्स कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि 36 शिफ्ट में आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था। और ये जो सीरीज है वो सिर्फ सीजीएल वालों के लिए नहीं है। 2025 में जो भी एग्जाम आएंगे एसएससी के, उसमें अगर इंग्लिश के पोर्शन में क्लॉथ टेस्ट आता है तो ये सीरीज आपके लिए है और आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। बात आती है सिंपल वोकैब की। तो मैं हर बार बोलता हूँ सिंपल वोकैब का मतलब है आपको स्कूल का मतलब पता हो, आपको सरप्राइज का मतलब पता हो, आपको इस रूटीनली या रूटीन का मतलब पता हो, मैथ्स का मतलब है ना, रिसीव का मतलब, ये है सिंपल वोकैब। होमवर्क का मतलब, असाइनमेंट्स का मतलब, ये चीज़ें हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ सिंपल वोकैब। इन्हीं से कैसे क्लॉथ टेस्ट सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। हिंदी सेंस, हिंदी सेंस का मतलब है जब आपको ये सिंपल सिंपल कीवर्ड्स पता चल जाते हैं, उनमें आप इज, एम, आर, वॉज, बर, हैड, हैज, हैव, ये सब जोड़ के आप थोड़ा सेंस निकाल लेते हो कि ये प्रेजेंट में चल रहा है, कि पास्ट में चल रहा है, कि फ्यूचर में चल रहा है। ये जो आइडिया आपको लगता है ना, सिर्फ मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जो आप सेंस निकाल पाते हो, थोड़ा बहुत, उसी से कैसे क्लॉथ टेस्ट सॉल्व करना है वो बताता हूँ मैं आपको। और PYQs की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। किसी कोचिंग के आप क्लॉथ टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन PYQs को नहीं छोड़ना है क्योंकि असली जो चीज़ें हैं वो इससे में पता चलती हैं। कोचिंग के जो क्लॉथ टेस्ट हैं उनमें क्या होता है कि हो सकता है कई बार वो एग्जाम के स्टैंडर्ड उस लेवल को मीट ना कर पाए, कई बार थोड़े कठिन हो जाते हैं, कई बार बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन जो PYQs हैं वो तो एसएससी ने खुद बनाए हुए हैं, तो वो चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं अरेंज करता हूँ और आते हैं अपने क्लॉथ टेस्ट पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आपको जब भी क्लॉथ टेस्ट मिले सामने, आपको ऑप्शंस नहीं देखनी, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके ये पूरा जो आपको एंडिंग दिख रहा है यहाँ ट्वाइस तक, पूरा एक बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। सिंपल वोकैब और हिंदी के सेंस को ध्यान में रखना है और उससे आइडिया लगाना है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। उस थोड़े बहुत आइडिया से हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। हमें अभी ऑप्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, द मैथमेटिशियन फेडेरिको आर्डेला मेंटेला। अब पता नहीं ये क्या है, ये इतना बड़ा जो ये यहाँ पे लिख दिया है फेडेरिको आर्डेला मेंटेला। सबसे पहले तो यहीं से कठिन लगने लगा कि ये पता नहीं क्या है, डर यहीं से दिखने लगा कि अच्छा ये हो रहा है कि ये क्लॉथ टेस्ट कठिन होने वाला है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये तो समझ में आ गया आपको, मैथमेटिशियन, कि किसी मैथ से रिलेटेड व्यक्ति की बात हो रही है, गणितज्ञ, जो गणित में जानता हो, उसे जानकारी हो, थोड़ा बहुत उसे अच्छा खासा नॉलेज हो, उसकी बात हो रही है। आइडिया लग गया, इसी आइडिया को यूज करना है। तो मैथमेटिशियन फेडेरिको आर्डेला मेंटेला, ये इनका क्या हो गया, नेम हो गया। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है ये कौन व्यक्ति हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल अपना क्लॉथ टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं। जो है यहाँ से पढ़ के सेंस निकालना है, फिल करना है और निकलना है, मार्क्स लेने हैं। तो मैथमेटिशियन फेडेरिको आर्डेला मेंटेला, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो गणितज्ञ हैं, इतना आइडिया मिल गया। ग्रीव अप इन कोलंबिया। अब ग्रीव अप कोई बहुत कठिन कीवर्ड नहीं है। ग्रीव अप आपने पढ़ा है ऐसे कि ये बड़े हुए, पले बड़े, ठीक है, बचपन इनका निकला, वहीं पढ़े, वहीं पले बड़े, ये सब क्या है, कोलंबिया में। अब ये जो कोलंबिया है ना, जिन्हें पता है उनके लिए अच्छा है, जिन्हें नहीं पता उन्हें कितना पता होना चाहिए कि ये कोई जगह है, क्या है, कोई प्लेस है, कोई देश हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। तो ये क्या है कि कोलंबिया में पले बड़े,
उनका नाम ये है और वो एक मैथमेटिशियन है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, साउथ अमेरिका, वहां पे ये एक देश है कोलंबिया, और ये ब्राजील से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ब्राजील का नाम तो सुना ही होगा फुटबॉल वगैरह में। तो ब्राजील से इसकी बाउंड्री लगती है कोलंबिया की। ये एक देश है कहाँ, साउथ अमेरिका में। ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया, बीच में मैक्सिको वगैरह हो गया, और नीचे साउथ अमेरिका हो गया। तो ये चीज आपको पता चल गई। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं केवल आपको चीज समझाने के लिए बता रहा हूं। आप जब क्लोज टेस्ट मान लो एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने एक क्लोज टेस्ट आया, आपको ना तो इस व्यक्ति का नाम पता, कभी सुना भी नहीं, मैंने भी नहीं सुना था। तो फेडेरिको आर्डेला मेंटेला पता चल गया एक कोई व्यक्ति है, और आगे क्या पता चल गया, कोलंबिया कोई जगह है, वहां के ये हैं जहां पे ये पले बड़े। बस इतना काफी है। आगे देखते हैं। एन फिलिप स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ। अब आपको पता है जब वो मैथमेटिशियन है तो मैथ में तो अच्छे रही होंगे। तो वही बात है कि फिलिप स्टूडेंट, अब कैसे स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट अच्छे बुरे, होशियार या होशियार नहीं, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, बट गिफ्टेड इन मैथ, लेकिन मैथ में उन्हें गिफ्ट मिली हुई है। अब मैथ में गिफ्ट का मतलब क्या है, जैसे हम बोल देते ना गॉड गिफ्टेड, कि ये व्यक्ति तो गॉड गिफ्टेड है किसी चीज में, कि मान लो वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, या वो अच्छा एथलीट है, या कोई गेम अच्छा खेलता है, या उसे आर्ट एंड कल्चर का नॉलेज है, कुछ भी है, तो गॉड गिफ्टेड है। मतलब उसे उसमें किसी चीज में ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते, और बिना एफर्ट्स के वो उन चीजों को बहुत अच्छे से कर ले जाता, जो लोग उनके मुकाबले अच्छे से कर ले जाता, जो सालों की मेहनत डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, कि लोग लगे हुए प्रैक्टिस करने में। लेकिन गॉड गिफ्टेड कोई व्यक्ति है तो उसे उन चीजों का नॉलेज है, या उस चीज पर उसकी बेहतर पकड़ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ता है तो तुरंत कैच कर लेता है। तो वही बात है कि गिफ्टेड इन मैथ। अब वो कैसे स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ कौन सा वर्ड आ गया, कॉन्ट्रास्ट वाला, जिसके बारे में अभी सॉल्व करते टाइम आपको बताऊंगा। और मैंने बट के बारे में आपको क्या बताया था प्रीवियस में भी, जो पहले वीडियो डाली है, कि बट अगर फुल स्टॉप के बाद आए, जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगा और ये बट आ गया, और आगे हम कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ये बट बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। बहुत बड़ा चेंज मतलब अगर आपका सेंटेंस मान लो प्रेजेंट में चल रहा था, मैं कह रहा हूं मान लो, तो वो पास्ट में चलने लगेगा। ऐसा चेंज भी हो सकता है। पास्ट में चल रहा था तो फ्यूचर में चल सकता है, फ्यूचर में चल रहा होगा तो प्रेजेंट में चल सकता है। मतलब वो आपके टेंस को ही बदल के रख देगा जब बट आएगा। और बट का बड़ा चेंज क्या आएगा, कॉन्ट्रास्ट बताएगा। चीजें पॉजिटिव चल रही तो नेगेटिव आ जाएंगी, इधर पॉजिटिव में अगर कुछ चल रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसके बाद इधर नेगेटिव चल रहा होगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो बट एक बड़ा चेंज लेके आता है जब वो फुल स्टॉप के तुरंत बाद आए और ऐसे कैपिटल लेटर में लिख के आए। लेकिन यहाँ पे कैसे आया है, बीच में। ये आपका चल रहा है, यहां से देखो, जहां तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता तब तक हम रुकते नहीं है। पूरा एक सेंटेंस पढ़ना होता है, फुल स्टॉप के बाद ही एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पे, यहाँ कहीं नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ना है। अब इसमें है क्या, बट बीच में लगा है, तो ये चेंज तो लेके आएगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं। अब कितना चेंज लाएगा कि अगर आपका इससे पहले पॉजिटिव चल रहा होगा तो इसके बाद नेगेटिव चलेगा, इधर नेगेटिव चल रहा होगा तो इसके बाद पॉजिटिव चलेगा, और थोड़ा बहुत चेंज लेके आएगा। क्यों, कॉन्ट्रास्ट बताता है, विरोधाभास बताता है कि चीजें किस तरह से थोड़ी बहुत बदलेंगी। तो ये आपको आइडिया लग गया कि ये बट कैसे यूज होता है। अब चलते हैं आगे। यहां तक अपने पढ़ लिया कि मैथ्स में वो अच्छे थे क्योंकि मैथमेटिशियन बने, आगे चल गए, ये चीज हो गई। अब देखो, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हिज हाई स्कूल इन बोगोटा व्हेन समवन फेल्ड हिम टू अप्लाई टू MIT। ठीक है, ही हैड नॉट, अब यहाँ फुल स्टॉप आ गया, हम यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करते समझते हैं। तो सबसे पहले इस ही को पकड़ो। अब ही क्या है, पहले भी आपको बताया वीडियोस में कि जो ये चीजें, इन पे ध्यान देना होता है कि ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, ये पूरा क्लॉज टेस्ट है, ये आई में चल रहा है या बी में चल रहा है या ही में चल रहा है, सी में चल रहा है कि यू में चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये पता चल जाए कि किस पर्सन में चल रहा है। अगर आई में चल रहा होगा तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने लिखा है वो अपने बारे में बता रहा है ना। तो आई या बी का मतलब वो व्यक्ति भी शामिल है और दो चार लोग और शामिल होंगे, तो बी में लिखेगा वो। ही और सी में लिख रहा है, इसका मतलब कि मान लो मैंने ये आर्टिकल लिखा हो लेकिन लिखा किसी और के बारे में, कि वो व्यक्ति, वो कोई पर्सन है, मेल है या फीमेल है, तो ही सी ये यूज करेंगे। मैंने यदि किसी और के बारे में लिखा तो यू करके, मतलब जो पढ़ रहा है उसके बारे में, मैं बैठा हूं कोई और बैठा है तो मैंने आप करके या तुम करके उसके बारे में लिख दिया, तो वो यू हो गया। तो ये देखना होता है कि फर्स्ट पर्सन में, कि सेकंड में, कि थर्ड पर्सन में। तो यहाँ थर्ड पर्सन में चल रहा है, तो ये समझ में आ गया कि ही किसके लिए यूज हुआ, ये फेडेरिको आर्डेला मेंटेला के बारे में। ये चीज है। आपको यहां से एक चीज और ध्यान देनी है, नाम कितना बड़ा है, फेडेरिको आर्डेला मेंटेला। तो आगे के जो क्लॉज टेस्ट है उसमें ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ फेडेरिको यूज कर लिया हो सकता है आर्डेला यूज कर लिया हो, और हो सकता है मेंटेला यूज कर लिया हो। ऐसे होता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू जी करके हम पूरा क्लॉज टेस्ट लिख देंगे, तो ऐसा होता है ना, पंडित नेहरू करके लिख देंगे, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। जैसे ये PJ अब्दुल कलाम जी, तो कलाम जी करके लिख सकते हैं, है ना, अब अब्दुल कलाम करके लिख सकते हैं। तो यही चीज है, ऐसा नहीं कि हम पूरा यूज करेंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि हाँ, एक बार लिख दिया पूरा,
आगे हम शॉर्ट में भी यूज कर लेंगे। तो ये पता चला आपको कि ही किसके लिए यूज हो रहा है, इनके लिए। इन चीजों से बहुत हेल्प मिलती है और यही छोटी छोटी चीजें आपके लिए क्लोज टेस्ट को आसान बनाती है कि हम कनेक्ट करने लग जाते हैं कि ये ही किसके लिए यूज हुआ है, इसे हमें इस प्रोनाउन को हमें किस नाउन के साथ जोड़ना है, किससे रिलेटेड है, ये चीजें होती हैं। अब देखो मैं बताऊं आपको, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हिज हाई स्कूल। अब हाई स्कूल क्या, 10th वगैरह, है ना, ये चीजें हो गई। तो तब क्या हो रहा था कि वो फेल हो रहे थे मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस, अपनी ज्यादातर क्लासेस में फेल हो रहे थे। हाई स्कूल में जब थे या हाई स्कूल तक जब पढ़ते हुए आए वो, तो पहले फेल करते नहीं छोटे क्लासेस में, तो वो फेल होते हुए आ रहे थे, फिर भी पास करके आगे बढ़ाया जा रहा था उन्हें, ठीक है। इन बोगोटा, अब आपको पता चल गया इन बोगोटा। अब ये बोगोटा क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये बोगोटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि बोगोटा क्या है क्या नहीं है, बस ये पता चल गया कि हाँ कोई जगह है, ये इतना तो आइडिया लग गया यहाँ से। जैसे कोलंबिया है, तो ये कोलंबिया बड़ी जगह, उसके अंदर ये बोगोटा कोई जगह है। तो बोगोटा में हाई स्कूल रहा होगा, वहां पे वो पढ़ते होंगे, क्योंकि उनके बचपन से उठाई गई है ना चीजें कि पले बड़े और वो सब, तो ये आइडिया आप लगा रहे हो। तो वहां पे वो फेल हो रहे थे ज्यादातर क्लासेस में बोगोटा में। ये मैं अरेंज करता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि वो क्या थे, बोगोटा में हाई स्कूल था, वहां पे वो पढ़ रहे थे और उससे पहले ज्यादातर वो फेल हो रहे थे अपनी क्लासेस में। फिर हुआ क्या, व्हेन समवन, जब किसी ने, फिल अप हिम टू अप्लाई टू MIT, तो किसी ने क्या उन्हें बताया, कुछ कहा, समझाया कि हिम टू अप्लाई टू MIT, कि MIT में अप्लाई करो। अब ये मैं बताऊं, ये कोई कठिन कीवर्ड तो है नहीं अप्लाई करना, सिंपल कीवर्ड है, सिंपल वोकैब है। ये स्कूल, हाई स्कूल, किसी ने, समवन, तो यही सिंपल वोकैब की बात करता हूँ कि इन्हें कनेक्ट करके कैसे आइडिया निकालना है। बोगोटा आपको पता चल गया, हमें कुछ नहीं करना, ये कहाँ पे जगह है, क्या है, बस ये पता चल गया हाँ ये जगह का नाम है। बोगोटा में उनका स्कूल था, वहां ज्यादातर वो फेल ही हो रहे थे हर क्लास में, तभी किसी ने उन्हें क्या कुछ बताया, किया, क्या हुआ पता नहीं अभी। हिम टू अप्लाई टू MIT में अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ उनसे बात हुई है, कुछ हुआ, ठीक है। अब देखो, ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल। अब यहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं कि ये ही समवन के लिए आया है कि ही किसके लिए, तो ये ही किसके लिए चल रहा है, आपको यहीं से कनेक्ट हो गया कि ये इस व्यक्ति के लिए चल रहा है जिसके बारे में वो मैथमेटिशियन, उसके बारे में बात चल रही है। तो क्या हुआ, ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल, तो उन्होंने जो MIT वगैरह की बात की, ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल, ये पास्ट के परफेक्ट में आ गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हैड चल रहा है तो पास्ट तो चल ही रहा है ना, और उन्होंने उस स्कूल के बारे में कभी नहीं सुना था जिस MIT की वो बात कर रहे हैं। अब देखो, MIT से हमें मान लो कुछ नहीं पता, इतना तो पता ही है कि IIT हमने सुना हुआ है, NIT हमने सुना हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस टेक, है ना। तो ये NIT MIT किससे रिलेटेड होगा, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह इन्हें पढ़ाया जाता है, और ये भी मैथ्स में अच्छे थे, तो उन्हें तभी बताया, सजेस्ट किया या उन्हें बताया, कुछ जानकारी दी, जो भी हुआ हो कि आप MIT में जाइए, ऐसा कुछ हुआ। किसी ने, जब वो यहाँ फेल हो रहे थे तो किसी ने उन्हें क्या कहा, ये चीजें बताई, अप्लाई टू MIT करिए। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल, और उन्होंने इस स्कूल के बारे में सुना नहीं था। अब कोई उन्हें जानकारी देगा, आपको कोई जानकारी दे, तो उससे पहले आपको हो सकता है उसके बारे में ना पता हो, तो आपको वो चीज पता चली। तो ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल। अब देखना, टू हिज सरप्राइज, अब ये ही चल रहा था उनके लिए, उन्हीं के लिए हिज यूज हो गया है ना, क्यों, टू हिज सरप्राइज, और उनके लिए बड़ी आश्चर्य वाली बात थी। अब ये सरप्राइज कोई कठिन कीवर्ड तो है नहीं। ही गॉट इन, कॉमा लगा हुआ है, अभी फुल स्टॉप नहीं आया, जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा हम पूरा पढ़ेंगे। देखो फुल स्टॉप यहां तक है तो यहां पूरा पढ़ेंगे। टू हिज सरप्राइज ही गॉट इन, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें उसमें गॉट इन, एडमिशन मिल गया। गॉट इन, वो उसमें एंटर कर गए, अंदर चले गए, मतलब उन्हें एडमिशन मिल गया। उन्हें ये लगा कि मैं तो फेल होता हुआ आ रहा हूं अपनी क्लासेस में, तो मुझे कैसे मिलेगा MIT में। लेकिन उनका आश्चर्य देखिए, किसी ने उन्हें आइडिया दिया, कुछ भी किया हो, और उनका आश्चर्य ये कि उन्हें एडमिशन मिल गया। आगे देखिए, एंड ही बेंट ऑन स्कॉलरशिप, और ये सोने पर सुहागा क्या है कि एडमिशन तो मिला ही, स्कॉलरशिप पे मिला है। स्कॉलरशिप को मतलब कि जो उनका खर्चा है वो भी उनकी जो ये MIT वही उठाएगी, उन्हें पैसे और मिल जाएंगे उस चीज के, तो स्कॉलरशिप पे, है ना, स्कॉलरशिप और मिलेगी, ये तो और अच्छी चीज हो गई। तो यही बात है। तो इसका मतलब क्या आइडिया लग रहा है, आप यहाँ से सेंस देखिए, आइडिया क्या लग रहा है कि जो टेस्ट वगैरह लिया गया होगा एडमिशन के लिए, उसमें अच्छा किया होगा, उन्हें स्कॉलरशिप पे चले गए, मैथ्स में अच्छा किया होगा, तो ये चीजें यहाँ से बिना कहे समझ में आ रही हैं। तो यहाँ तक आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली ही डिड वेल, देखो आगे लिखा भी है कि अगर हम गणित की बात करें, ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया था, एडमिशन के टाइम पे अच्छा किया, ये पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे जो इस स्कूल में वो गए वहां पे अच्छा किया, वो सेंस निकल रहा है। कि मैथ्स की अगर बात की जाए, ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया था। अब आगे देखो, फुल स्टॉप लगा है, वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, अब यहीं से कनेक्ट करना हिज, तो ये आर्डिला मेंटला, इनकी बात हो रही है ना, फेडेरिको आर्डिला मेंटला, इन्हीं के प्रोफेसर,
और वो भी देखना वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, ये चीजें मैंने बताई हैं आपको। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं वन ऑफ द बॉयज, क्या लिखता हूं मैं, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास, है ना, ऐसे मैंने लिख दिया वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास। तो ये देखो ये जो चीज है ना यहाँ पे ऑफ के बाद बॉयज, ये हमेशा प्लूरल आएगा क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्शन कर रहे हैं। देखना यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सिलेक्शन चल रहा है कि बॉयज तो बहुत है क्लास में, उसमें से कोई एक लड़का आ जाए किसी काम के लिए तो वो वन ऑफ द बॉयज। ऐसे ही यहाँ पे है वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, उनके प्रोफेसर्स तो कई होंगे, 8-10 होंगे, 20-30 होंगे, ठीक है, उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल जो भी है, लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है। वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स एन एसे टंग्ड theoretician known to fill up his audience to a herd of cows। अभी देखो फुल स्टॉप नहीं आया। routinely tugged open math problems into homework assignments without telling the student। अब हुआ क्या, इस वन से लेके यहां पे without telling the students तक, ये इस पूरे क्लस्टर की सबसे कठिन लाइंस यहीं पे हैं। अब देखना कैसे कि वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, उनके जो प्रोफेसर हैं उनमें से कोई एक प्रोफेसर हैं। अब देखो मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि ये कॉमा ये लगा है, और देखना ये पूरा एन ऐसे टंग्ड थेरेटिशियन नोन टू फिल अप हिज ऑडियंस टू हर्ड ऑफ काउस, कॉमा ये लगा है। अचानक से हमें बड़ा अजीब सा लगा कि अभी प्रोफेसर की बात हो रही थी, अभी ये काऊ कहां से आ गई, गाय कहां से आ गई, उनका ये हर्ड झुंड, ये भी कोई कठिन नहीं है। हर्ड ऑफ काउस, जो गाय होती है उनका झुंड होता है पूरा, तो हर्ड ऑफ काउस ये भी कठिन कीवर्ड नहीं है। ऑडियंस भी कोई कठिन कीवर्ड नहीं है, सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो हो गए। थेरेटिशियन थ्योरी वगैरह की स्टडी करना, बताना, वो सब हो गया। अब बात क्या हुई कि यहाँ प्रोफेसर की बात हो रही है, तुरंत ही एसिड टंग आ गई, एसिड टंग, जीभ वगैरह, ये पता नहीं क्या अचानक से आ गया। लेकिन एक चीज जो मैंने समझाई थी वो आपको स्ट्राइक करेगी जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी, कि हाँ कॉमा के बाद अचानक से थोड़ा अलग चीजें शुरू हो गई जो हमें समझ में नहीं आ रही। थेरेटिशियन नोन टू फिल अप हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउ, गाय आ गई, एसिड टंग आ गई, समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, रूटीनली टग्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम्स इनटू होमवर्क असाइनमेंट्स विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट। कॉमा यहां पे भी आ गया, लेकिन अब देखना यहां जो कॉमा है ये कॉमा इस तरह का नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि मान लो फलों के नाम लिखने, मैंने लिख दिया एप्पल, ठीक है, मैंने लिख दिया एप्पल, मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया आपके लिए और पपाया लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया। तो ये एक जैसी चीजें हो गई, इनके बीच में कॉमा लगा दिया क्योंकि ये कॉमा एंड का काम कर रहा है। किसका, एंड का, कि एप्पल और मैंगो और पपाया, तो ये एंड नहीं लिखना है, इसकी वजह पे हमने क्या लगा दिया, जगह पे कॉमा लगा दिया। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक जैसी चीजें चल रही तो हम कॉमा कॉमा लगाते जाएं। लेकिन यहां पे फिर कॉमा क्यों लगा है, क्योंकि मैंने एक चीज और समझाई थी, ये कॉमा यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉज बता रहा है, वो थोड़ा सा रुकना है, हल्का सा, और यहां से हल्की सी नई चीज स्टार्ट होगी जो होगी इन्हीं के बारे में, लेकिन जो चीजें बता रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जुड़ी नहीं होगी, ठीक है। कैसे, प्रोफेसर के बारे में तो है, लेकिन क्लॉचेस जिसके बारे में चल रहा है उससे थोड़ा हटके है। तो इन्होंने प्रोफेसर, अब हुआ कि इन्होंने प्रोफेसर की खास बातें बताना स्टार्ट कर दी कि वो ऐसे टंग है, थ्रेटिशियन है, और अपनी ऑडियंस को गाय उसके झुंड से क्या करते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही सिखाया था, जब भी ऐसा कॉमा और कॉमा के बीच में जो कंटेंट आ रहा है, जो पढ़ते टाइम आपको लग रहा है कि ये तो कुछ अजीब सा आ गया, आप इसे हटा दीजिए, इसे क्या कर दीजिए थोड़ी देर के लिए क्रॉस, ये ऐसे करके कि आपको ये काउस तक पढ़ना ही नहीं है। अभी ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं फिर दिखाता हूं आपको। देखो अब आपको यहां से एन ऐसे टंग से लेके ये थ्रेटिशियन नोन टू हिज ऑडियंस टू हर्ड ऑफ काउ यहां तक पढ़ना ही नहीं है। इसे आप भूल जाओ कि अभी ये लाइन है भी यहाँ पे, आपको कहां कनेक्ट करना है, वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, ये देखो रूटीनली टग्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम्स इनटू होमवर्क असाइनमेंट, फिर आप बोले कॉमा फिर आगे इसे क्यों नहीं हटाया, देखना विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स। अब देखो प्रोफेसर की बात हो रही है, रूटीनली वो क्या कर रहे हैं, मैथ की प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, होमवर्क असाइनमेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये सब एक जैसी चीजें हैं तो हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम सेंस निकल रहा है। पढ़ाई की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, मैथ की प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, असाइनमेंट की बात हो रही, तो ये क्यों हटाना। लेकिन जब प्रोफेसर की पढ़ाई की और उनकी कॉलेज वगैरह की बात हो रही तो बीच में ये टंग कहां से आ गई, हर्ड ऑफ काउस कहां से आ गया, तो ये थ्रेटिशियन वगैरह चलो ये चल भी जाएगा थ्रेटिशियन, लेकिन ये अचानक से यहीं से डिफरेंस दिखने लगा, ऐसे टंग्ड, ऑडियंस, हर्ड ऑफ काउस, तो ऐसा लगा ये सेंस बिगड़ रहा है इसीलिए। और अगर ये कॉमा नहीं होते तो मैं हटाने की बोलता ही नहीं, आप हटा ही नहीं सकते, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन कॉमा और कॉमा के बीच में चीजें इसी तरह से सेट की जाती हैं कि अगर हमें मान लो कोई चीज बतानी है और उसे हमें यहीं पे रखना है बीच में, तो ये कॉमा लगा दिया, और जबकि वो उससे इतना जुड़ा हुआ नहीं है, एक्चुअली में जुड़ा हुआ ये है, लेकिन ये बीच में इनके बारे में यहीं पे हम सेट करना चाह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को, इसलिए कॉमा लगा दिया और ये लिख दिया। तो ये बात क्या हो गई कि यहाँ पे वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, यहां कनेक्ट करो, रूटीनली टग्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम, मतलब उनका रूटीन है
कि वो ओपन ओपन चैलेंज देते हैं, ओपन मैथ प्रॉब्लम्स देते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ाते हैं और ये मैथ से रिलेटेड हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। होमवर्क असाइनमेंट्स में देते हैं कि आपको ये मैथ प्रॉब्लम करनी है। अब देखना, विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स को बिना बताए देते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं आपको ये प्रॉब्लम दूंगा या कल दूंगा, नहीं, अचानक से चलो लिखो प्रॉब्लम, ये सॉल्व करके लाना है, इस तरह से। तो ये चीज हो गई। अब ये पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगा कि अच्छा वो रूटीनली ये मैथ की प्रॉब्लम देते रहते हैं स्टूडेंट्स को बिना बताएं, ये चीज हो गई। अब आप इसे पढ़ो, इससे आप सेंस निकालोगे। यहां पे देखना, एन एसिड टंग्ड थ्योरेटिशियन। अब इन्हीं के बारे में उनकी खासियत बताई जा रही है कि वो एसिड टंग्ड है। ये कीवर्ड आपके लिए होगा थोड़ा सा कठिन। अब मान लो ये आपको नहीं भी पता, तो वो प्रोफेसर हैं और वो थ्योरेटिशियन है, तो पता है आपको कि मान लो इसका भी आइडिया नहीं है। थ्योरेटिशियन मतलब जो थ्योरी वगैरह मैथ्स में जो प्रूफ वगैरह देने होते हैं, उन्हें समझाना होता है, तो वो थ्योरी वगैरह काफी पढ़ते हैं। नोन टू, इससे भी इतना मतलब नहीं है। तो ये जो प्रोफेसर हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो आपको पता है ये नोन, ये नो मतलब जानना, और ये नोन टू ये भी पता है आपको, जाने जाते हैं। तो नोन टू किसके लिए जाने जाते हैं वो हम देखेंगे। और हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउस, और उनकी जो ऑडियंस है, अब वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर हैं तो वो लेक्चर देते होंगे, तो उन्हें जो सुनने वाले लोग हैं ऑडियंस कहेंगे। टू अ हर्ड ऑफ काउस, वो अपने लोगों को गाय के झुंड से क्या करते हैं, गाय के झुंड से लड़ाई करवाते हैं, गाय के झुंड से उनकी बातचीत करवाते हैं। गाय के झुंड से क्या करवाते हैं वो हमें ऑप्शन में मिलेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहीं से फिर आंसर मिल जाएगा आपको। आप खुद उसको सेंस निकालोगे, हाँ क्या आंसर आएगा, तो ये हम देखेंगे। तो आपको आइडिया लग गया कि उनके प्रोफेसर की बात की जा रही है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उसके लेक्चर देते हैं, और उनके जो ऑडियंस है उन्हें वो गाय के झुंड से क्या करवाते हैं वो हम देखेंगे। और ओपन मैथ प्रॉब्लम्स दे देते हैं होमवर्क असाइनमेंट्स में बिना बताएं स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि ये लो लिखो और सॉल्व करके लाना है। अब आगे बढ़ती फुल स्टॉप के बाद, दीज हैड नेवर बीन सॉल्व्ड बाय एनीवन। अब देखो प्रोफेसर क्या खास बात है, उन्होंने जो भी मैथ की प्रॉब्लम्स दी, अब दीज किसके लिए यूज हुआ, तभी बोलता हूं प्रोनाउन वगैरह कैसे कनेक्ट करनी है। दीज आपको दिख रहा है प्लूरल है, सिंगुलर तो है नहीं, कोई सिंगल चीज आई हो, तो ये दीज क्या है, दीज हैड नेवर बीन सॉल्व्ड बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा इन्हें सॉल्व नहीं किया गया। सॉल्व क्या नहीं किया होगा, कोई क्वेश्चन होगा जिसे सॉल्व नहीं किया गया, तो ये मैथ की जो प्रॉब्लम्स दी है ना होमवर्क असाइनमेंट्स में, यही है। नेवर, कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया जो उन्होंने दी, ये बात आपको समझ में आ गई। दीज हैड नेवर बीन सॉल्व्ड बाय एनीवन, आर्डिला सॉल्व्ड वन। ये देखो, अब इतनी कहानी लिखने की क्या जरूरत थी, इसलिए थी कि कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन ये जो आर्डिला के बारे में बात चल रही, घुमा फिरा के यहीं आ गया कि आर्डिला ने एक सॉल्व कर दी, बहुत ज्यादा नहीं, एक कर दी, क्योंकि बड़ी बात है, वो ऐसी प्रॉब्लम लेके आया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, आर्डिला ने फिर भी एक सॉल्व कर दी। अब देखो तो मैथ्स में कितने सही रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, ये जानकारी मिल रही है। अब देखो, ही वेंट ऑन टू रिसीव हिज बैचलर्स एंड पीएचडी इन मैथ फ्रॉम एमआईटी। तो जिस एमआईटी में वो गए थे वहां से उन्होंने बैचलर्स डिग्री की, फिर पीएचडी की मैथ में, ये चीज पता चली। तो आपको बिना कहे यहां से एक आइडिया लग गया, बैचलर 3 से 4 साल की, पीएचडी 5 साल की, तो 5 4 9 या 5 3 8 8 9 साल तो उन्होंने एमआईटी में बिताई होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हो गया पीएचडी इन मैथ फ्रॉम एमआईटी, ये आइडिया लग गया। बट देखो, अब यहां से देखो फुल स्टॉप के तुरंत बाद बट आ गया, एक बड़ा चेंज लाएगा। क्या बड़ा चेंज है, बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस वाज आल्सो वन ऑफ आइसोलेशन। लेकिन उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था, यहाँ पे कितनी अच्छी बातें चल रही थी, उन्हें बैचलर डिग्री ले ली, पीएचडी ले ली, और वो क्वेश्चन भी उन्होंने एक सॉल्व करके दिखा दिया। यहां से देखो अचानक से चीजें बदली। उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था, मतलब पढ़ाई लिखाई का उनका जो अनुभव था एमआईटी में, वाज आल्सो वन ऑफ आइसोलेशन। उसमें आइसोलेशन भी था, ऐसा नहीं सब अच्छी चीजें ही थी। तो आइसोलेशन कोई बड़ा कीवर्ड नहीं है, कठिन नहीं है। आपको पता है जो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, समाज से दूरी बना लेते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, वो आइसोलेशन हो गया, ठीक है। तो वो काफी आइसोलेटेड रहे अपनी पढ़ाई लिखाई की, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं की, कुछ ऐसी चीजें थी, लोगों से उतना उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, उतना उनसे कोई वो नहीं हुआ कि अच्छा व्यवहार हो गया हो, है ना, हालचाल पूछ लिया एक दूसरों का, अपनी पढ़ाई की और आगे बढ़े, ये चीज हो गई। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विथ हिज ओन फिलअप, पार्ट ऑफ इट वॉज कल्चरल। अब देखो इट, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, इट को इसे कनेक्ट करना जरूरी है। किसका इट क्या है, अब इट इनके लिए यूज तो हुआ नहीं होगा क्योंकि ये मेल है, ही वगैरह यूज हुआ है तो पता चलेगा ही यूज हुआ है तो फीमेल नहीं है, मेल है ना। तो जैसे ये देखो हिज, और ये मैं दिखा दूं आपको कहाँ है हिज, ही, तो इसका मतलब ये मेल है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इट, तो इनके लिए इट किसके लिए यूज होगा, जो नॉन लिविंग हो, ठीक है, या कोई एनिमल्स वगैरह उसके लिए यूज होगा इट। तो पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विथ हिज ओन फिलअप, पार्ट ऑफ इट वाज कल्चरल। तो इट यूज हुआ है जो सिंगुलर है और जो मतलब कैसा है, नॉन लिविंग है। तो देखो जो आइसोलेशन है, जो उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस है, तुरंत इसके बाद इट यूज हुआ है। तो आपको जब पहली बार ये प्लूरल मतलब ये प्रोनाउन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो उसका नाउन है वो उससे
तुरंत पहले कहीं आया होगा आसपास। ऐसा नहीं है कि हम इस इट के लिए यहाँ ढूंढने लग जाएंगे कि कहाँ से इट उठाया होगा, किसके लिए आया होगा। नहीं, ये इट पहली बार दिख रहा है, इससे पहले आपको इट नहीं दिखा, हिज चल रहा था, ही चल रहा था, तो ये इट यहीं कहीं आया होगा। तो इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे, ये देखो, बट ये मैं अरेंज करता हूँ, ये जो आपको इट दिख रहा है ना, या इससे पहले वाले के लिए आया होगा, तो ये देखो, ये तो हिज उनके लिए यूज हो गया। एकेडमिक एक्सपीरियंस और आइसोलेशन, तो लग रहा है कि यहीं कनेक्ट होगा। तो देखो कि उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था उसकी वजह से वो आइसोलेट हो गया, ज्यादा बातचीत तो की नहीं किसी से, तो उसका पार्ट ऑफ इट, उसका कुछ हिस्सा हैड टू डू विथ हिज ओन फिलअप, उनकी खुद की वजह से कुछ था, और पार्ट ऑफ इट वाज कल्चरल, और कुछ वहां का कल्चर ऐसा था कि लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। ये आइडिया निकला यहां से कि लोग अपनी पढ़ाई में लगे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, फिर वो अपना पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्हें अपना करियर बनाना है और वहां पे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिला कि मिले जुले, तो ये चीज हो गई। तो ये कुछ उनका भी इसमें हाथ रहा है, जो लोग हैं वो पढ़ाई भी कर लेते हैं, दोस्ती भी बना लेते हैं, वो चीज हो गई। और कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उन्हें दोस्ती से मतलब नहीं है, वो हो गए। तो ये उस कैटेगरी में आ गए जहां वो आइसोलेट हो गए, उस पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, ज्यादा दोस्त नहीं बना पाए। तो इसका कुछ प्रभाव तो है कि हाँ कल्चर भी ऐसा था, और कुछ प्रभाव क्या है कि उनका खुद भी कुछ था कि वो क्यों नहीं कर पाए, कि अब हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एज अ लैटिनो, अब देखो ये कीवर्ड हो सकता है नहीं पता हो, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी तो पता है, जो कम संख्या, मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 90 लोग एक तरह के, 10 लोग अलग तरह के। मान लो 90 लोग एक स्कूल के हैं, 10 लोग दूसरे स्कूल के, तो ये माइनॉरिटी में हो गए ना 10 लोग। मेजोरिटी में ये हो गए 90 लोग की एक ही स्कूल के हैं और 10 लोग कहीं दूसरे स्कूल से आ गए, तो ये हो गया। ऐसे ही एज अ लैटिनो, अब देखो कैसे मैं समझाऊंगा आपको इस लैटिनो का मतलब। मैंने साउथ अमेरिका आपको बताया, मान लो आपको नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता है उनके लिए क्या है कि जो साउथ अमेरिका है ना, उसे हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये मैक्सिको, और फिर ये आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज वगैरह, तो मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका, इन तीनों का जो पोर्शन है, ये पूरा हिस्सा, इसे हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, उन सभी ने रूल किया था ना, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे इंडिया पे, तब ये लोग इधर रूल कर रहे थे, तो उस वजह से इसे पूरे को बोला गया लैटिन अमेरिका, बाद में इसका नाम पड़ा। अब हुआ क्या, ऊपर हो गया अमेरिका, तो ये जो MIT वगैरह है ये अमेरिका में है। ये आ गया, पढ़ोगे, देखो अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेस, यहाँ पढ़ोगे अभी। तो ये यहाँ पे, जब ये यहाँ पे MIT में गए, तो ये यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ के लोग तो मेजोरिटी में होंगे, और ये यहाँ से गए हैं तो ये माइनॉरिटी में होंगे। तो वही चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब मान लो आपको नहीं भी पता, तो यहाँ लिखा क्या है, एज अ लैटिनो, कॉमा लगा हुआ है, देखना, कॉमा, ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये समझ में आ गया कि मान लो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ गया कि उन्हीं के बारे में बात हो रही, ही वो माइनॉरिटी में थे। मतलब एक आइडिया लग गया कि उनके जैसे लोग कम थे, जहां पर भी वो थे, जहां ये MIT है, वहां पे उनके जैसे लोग कम थे। इन द डिपार्टमेंट, जहां वो पढ़ रहे थे, जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ रहे थे, PhD वगैरह कर रहे थे, उनके जैसे लोग, और वो जहां से आते हैं वहां उस तरह के लोग कम थे। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अब जब कम लोग होंगे तो उनका उनसे सही रिलेशन भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो आपके जैसे आइडियाज नहीं होंगे उनके, आपके जैसे थिंकिंग नहीं होगी। तो माइनॉरिटी में जो हो गया उसे अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होगा इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसेस। तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ, अमेरिका के जो मैथमेटिकल स्पेसेस हैं, जहां वो पढ़ रहे थे, PhD वगैरह कर रहे थे, वहां वो कंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे थे, वो माइनॉरिटी में थे, वो आइसोलेटेड रहते थे। ये आइडिया लग गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिन्हें पता है कि लैटिनो का मतलब क्या होता है, उन्हें थोड़ा और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। और नहीं भी पता तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ सेंस निकल गया कि हाँ, उन्हीं की बात हो रही है, माइनॉरिटी में थे, ऐसी जगह होंगे जहां उनके जैसे लोग कम होंगे, इसीलिए आइसोलेटेड रहते थे। ये सेंस निकल आया। आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद, नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली फिल अप हिम येट ही फेल्ट अलोन। क्या लिखा हुआ है, देखो, फुल स्टॉप के बाद देखना, नो वन हैड ट्राइड, किसी ने ट्राई नहीं किया था। हेड लगा हुआ है, पास्ट में जा रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी टू एक्सप्लिसिटली, कि जानबूझकर, ठीक है। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड उतना कठिन भी नहीं है, मैं बताऊं, ठीक है। एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिटली हो गया कि जानबूझकर या पर स्पष्ट तौर पर। ये उतना कठिन भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपने देखा और सुना कई बार होगा, ध्यान नहीं दिया होगा हो सकता है। तो जानबूझकर फिल अप हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है, जिसके लिए ही यूज हुआ है, उन्हीं के लिए। ये फेडेरिको आर्डिला मेंटला, कि किसी ने जानबूझ के उन्हें कुछ ऐसा नहीं किया, क्या नहीं किया देखेंगे। येट ही फेल्ट अलोन, अब देखो कॉमा लगा हुआ है, तो ये पूरा फुल स्टॉप यहां तक आएगा। फिर भी ही फेल्ट अलोन, तब भी उन्हें अकेला महसूस हो रहा था, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, वो माइनॉरिटी में थे, वो आइसोलेटेड थे। तो आइडिया लग रहा है ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये कहां से शुरू हुआ, इस बट से, जो फुल स्टॉप के बाद आया, कितना बड़ा चेंज लेके आ गया। अभी उनकी अच्छी चीजें बताई जा रही थी, तुरंत ये सभी नेगेटिव चीजें आ गई कि आइसोलेटेड हो गए, माइनॉरिटी में हैं,
अलोन है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ये चीजें हो गई। लेकिन यहाँ देखो, ये जो फुल स्टॉप आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है नो वन हैड ट्राइड, किसी ने कोशिश नहीं की थी, किसी ने स्पष्ट तौर पे, किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं किया था, फिर भी वो अकेला फील कर रहे थे। अब ये फिर भी क्या है, ये मैं आपको यही सिखा देता हूं। ये जो येट आपको दिख रहा है ना, ये येट, इसका मतलब है फिर भी, ठीक है। यहां पे इसका मतलब है फिर भी, यहां पर इसका मतलब है लेकिन, ये दो सेंस निकल रहे हैं। और येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। अब आप देखो, ये तीन चीजें आपको पता चली कि येट का एक मतलब होता है अभी तक, एक मतलब होता है फिर भी, और एक मतलब होता है लेकिन। आपको करना क्या है कि ये दो तरह से काम करता है, एक तो एडवर्ब की तरह और एक ये काम करता है कंजंक्शन की तरह। यहाँ पे कंजंक्शन है, इसे जोड़ रहा है इन चीजों से, तो जब ये कंजंक्शन है तब इसका काम क्या होता है, फिर भी और लेकिन। और आपको इतना नहीं भी पता तो आप आइडिया तो निकाल ही रहे हो यहाँ से कि किसी ने उन्हें जानबूझ के कुछ नहीं किया था, फिर भी ही फेल्ट अलोन, उन्हें अकेला महसूस हो रहा था। अब ऐसा है कि किसी ने कुछ जानबूझ के तो उन्हें अलग किया नहीं, वो खुद ही आइसोलेटेड रह रहे हैं, कुछ कल्चर की वजह से, कुछ अपने आप से कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीजें हो गई। दूसरा हो गया अभी तक। अभी तक का सेंस निकलता है जब हम इसे किस तौर पे यूज करते हैं, जब हमने यहाँ पे इसे कंजंक्शन में यूज कर लिया। दूसरी चीज निकल के आएगी जब हम इसे यहाँ एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे। जब ये एडवर्ब बन के आएगा तब हम इसे बताएंगे अभी तक। तो ऐसा अभी तक वाला सेंस तो आएगा नहीं, ये अभी कंजंक्शन है, तो क्या होगा, येट ही फेल्ट अलोन, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। ये हो गया। आगे हम देखते हैं, इसे मैं अरेंज करता हूं। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। अब हम फुल स्टॉप के बाद देखते हैं। इन मैथ, मैथ में कॉमा लगा है। कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स, देखो कोलैब का मतलब क्या होता है, एक साथ आना, है ना, कि ग्रुप बना लिया, कोलैब कर लिया। तो कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ, ओपन्स अप न्यू काइंड्स ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। जब आप दूसरे तरह के लोगों के साथ आते हो, उनके साथ मिलकर टीम वर्क करते हो, तो उससे क्या होता है, ओपन्स अप न्यू, नई तरह की चीजें आप सीखते हो, लर्निंग एंड थिंकिंग, नई सोच डेवलप होती है। ये हो गया, ये तो नॉर्मल चीज है जो हमें पता है। फिलअप, फिर बट आ गया, लेकिन कॉमा, अब जैसे फुल स्टॉप के बाद आया, फिर से एक नया चेंज आएगा, बड़ा चेंज होगा। बट इन इज 9 years एट MIT, लेकिन उनके 9 साल के MIT के करियर में, मैंने पहले बताया 8-9 साल तो पढ़े ही होंगे, बड़ी चीज आ गई यहाँ बताने के लिए। 9 साल, तो आपको अजीब भी नहीं लग रहा कि 9 साल कैसे आ गया, क्योंकि उन्होंने वहां पे पहले बैचलर किया, फिर PhD की, तो 3-4 साल यहाँ पे हो गई होंगी, 4 और 5, 9 हो गया। एट MIT, आडिला वर्कड विथ अदर्स ओनली ट्वाइस, केवल 2 बार। अब बताओ, 9 साल तक पढ़े और केवल दो बार उन्होंने कोलैब किया लोगों से, उनके साथ काम किया, वरना वो पूरे 9 साल तक अपने अकेले ही काम करते रहे, पढ़ते रहे, जो भी किया हो। तो सिर्फ 2 बार 9 साल में, तो हो सकता है कि 90-100 बार कोलैब हो जाए लोगों का, है ना, ग्रुप बनाए हो, टीम वर्क हुए, उन्होंने केवल 2 बार। तो ये बड़ा चेंज आ गया कि नहीं, कि यहाँ तो नॉर्मल लग रहा है कि हाँ नए स्पेसेस खोलते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो कोलैब करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे देखो 9 साल में केवल 2 बार, तो एक बड़ा चेंज है। बस इतना हो गया। अब इतना सीखने के बाद हमें काफी अच्छे से आइडिया लग गया कि ये क्लॉटेस्ट हमें क्या चीजें बता रहा है, क्या हमें जानने की जरूरत थी। अब इसमें देखो होगा क्या, मैंने आपको कुछ डीप चीजें भी बताई इस क्लॉटेस्ट के थ्रू, कि ये साउथ अमेरिका में है, बाकी बोगोटा वगैरह आइडिया दिया, कोलंबिया ब्राजील दिया आइडिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं उन्हें नहीं है आइडिया कोलंबिया कहाँ पे है क्या नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने ये चीजें आपको बताई। आपको जैसे नहीं भी पता, आपको आइडिया लगे हाँ ये एक जगह है, ये भी एक जगह है, ये कोई व्यक्ति है, मैथ में अच्छा है, ठीक है, प्रोफेसर उनके क्या थे, थोड़ा आइडिया लगा, उन्होंने बैचलर PhD की, उन्होंने MIT से की, कहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है, माइनॉरिटी में आ गए, आइसोलेशन में हो गए, ये उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा रहा, 8-9 साल रहे, 2 बार कोलैब किए, बस थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, बहुत है इतना, इतने से आंसर निकालेंगे, कैसे अपना आंसर आएगा। अब मैं ये रेज करता हूं और फिर दिखाता हूं कि हमें कैसे एक एक करके अपने ऑप्शंस को फिल करना है, आंसर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए अपने पहले फिलअप पे। पहला फिलअप अपना ये है, मैं बताता हूं, आपने एक बार पढ़ लिया, अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना होता है, यहाँ स्टार्टिंग से लेके आपको जहां फुल स्टॉप दिख रहा है, क्योंकि आपका फिलअप यहाँ पे है, आपको फुल स्टॉप यहाँ दिख रहा है, यहां तक आपको जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, आपको पढ़ना भी नहीं है, बस एक जल्दी से आइडिया लेना है कि यहाँ में क्या फिल करना है। देखना कि जो मैथमेटिशियन ये हैं, इनका नाम पता है, कोलंबिया में पले बड़े, फिलअप स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ, बट लगा हुआ है, और मैथ में वो अच्छे हैं, तो आपको पता चल गया बट के बाद मैथ में वो अच्छे हैं, ये पॉजिटिव चीज है, तो बट से पहले यहाँ कुछ नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो ये जो एक्सीलेंट है ना, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ये तो आ ही नहीं सकता, इसे सीधा हटा दो, इसे तो सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलेंट जो हो गया ना, एक्सीलेंट चीज क्या हो गई, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, ये चीज हो गई, और यहां तो हमें नेगेटिव वर्ड ही लाना है, ये तो पॉजिटिव इतना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हटा दो। अब हमारे लिए रह गए केवल 3 ऑप्शन, इनडिफरेंट, अपोलोजेटिक और ये अप्रीहेंसिव। अब देखो इसमें होता क्या है,
मैं बताऊं अपोलोजेटिक, ये भी कोई कठिन कीवर्ड नहीं है, माफी मांगना, ठीक है, माफी से रिलेटेड आपको पता है, ये अपोलॉजी, अपोलोजेटिक, अपोलोजाइज, ये सब एक ही कीवर्ड है। तो आपको ये समझ में आ गया माफी मांगना ये सब। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो है क्या कि एक तो हमने आइडिया अपना लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव वाला, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बाकी हम देखेंगे कि ये तीनों क्या वोकैब पे बेस्ड हैं, और वोकैब का आपको पता है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो सीधा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, सेंस निकाल सकते हो। नहीं पता है तो फिर आप कोई अप्रोच लगाओ, कोई यहाँ ग्रामर का सेंस तो लग नहीं सकता कि आप ग्रामर का कोई रूल लगा दो, क्योंकि वोकैब है। तो आपको सबसे बेहतर वही होता है कि आपको वोकैब सिंपल पता हो, नहीं पता है तब कैसे आइडिया लगाना वो दिखाता हूं। तो अपोलोजेटिक आपको पता है माफी मांगना होती है। अब मैं बोलूंगा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट कठिन कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये आम बोलचाल वाला शब्द नहीं है। आम बोलचाल में शब्द हो जैसे कि सुनना, हियर, हर्ड, क्लास वगैरह, ग्रो, ग्रीव, ये सिंपल कीवर्ड्स हैं जो हमने सुने हैं, बोलते भी हैं। इंडिफरेंट बोलते नहीं है, सुना है, पढ़ा है। जब हम एसएससी की प्रिपरेशन में आ गए तो ये कीवर्ड कई बार एंटोनिम सुनने में मिला, सब कुछ है। तो इंडिफरेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। कई बार मैंने बताया, ये अपने वीडियोस में कई बार रिपीट हो चुका है। इनएक्टिव इसका मतलब होता है डिस्पैशनेट। क्या होता है? डिस्पैशनेट। अब हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब कि कुछ भी करने का मन ही नहीं होता, ठीक है, मन नहीं लगता किसी चीज में, वो हो गया व्यक्ति उदासीन। डिस्पैशनेट किसी चीज का पैसा नहीं है। इनएक्टिव कि वो एक्टिव ही नहीं है, कोई काम दो तो कोई काम कर ही नहीं रहा, उतना एक्टिव नहीं है, वो हो गया इंडिफरेंट। दूसरा अप्रीहेंसिव, ये कीवर्ड कठिन है, ये आसान नहीं है। अप्रीहेंसिव का मतलब होता है डरा हुआ। क्या हुआ? डरा हुआ, स्कैर्ड, जिसे डर लगता हो, तो ये डरा हुआ, स्कैर्ड, है ना। अब देखो आपको इनके मतलब पता चल गए। अब अपोलोजेटिक, सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को उठाऊंगा कि एन अपोलोजेटिक स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ। यही होता है कि वोकैब में आपको ये चीजें पता हो, या फिर आप यहाँ रख के देखो, सेंस निकालो, आइडिया लगेगा, क्योंकि आपने पूरा पढ़ रखा है। कि मैं सबसे पहले से रखता हूँ अपोलोजेटिक को, कि अपोलोजेटिक स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ, कि मैथ में तो अच्छे हैं लेकिन कैसे हैं? माफी मांगने वाले स्टूडेंट। अब क्या माफी मांगने वाला? कोई गलती तो करनी दी यहाँ पे कि बाकी चीजों में नहीं है, अच्छे है, कोई तो गलती तो करनी दी कि यहाँ माफी मांग रहे हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। आप यहाँ रख के देखोगे आपको समझ में आएगा किस बात की गलती। कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम तो कर नहीं दिया या कुछ, जो अपोलोजेटिक स्टूडेंट होंगे। बात कहां फंसती है? अप्रीहेंसिव में और इंडिफरेंट में, क्योंकि आपको अगर इनके मतलब भी पता है तब भी डाउट क्रिएट होगा। कैसे? अप्रीहेंसिव का मतलब हो गया डरा हुआ, ठीक है, कि ऐसा स्टूडेंट जो डरा हुआ है लेकिन मैथ में अच्छा है, और ऐसा स्टूडेंट जिसका मन नहीं लगता पढ़ने में लेकिन मैथ में अच्छा है। तो अब मैं आपको बात बताऊं, यहां बहुत बारीक सी चीज है जिससे आंसर निकलेगा। अब मैं बताऊं आंसर तो अपना ये है, इंडिफरेंट, कि एक उदासीन स्टूडेंट, एक इनएक्टिव स्टूडेंट, एक डिस्पैशनेट स्टूडेंट जो मैथ में तो अच्छा है बाकी वो इनएक्टिव है। कैसे? बात ये हो गई जैसे वो व्यक्ति है और बाकी 4-5 लोग 10 लोग कहीं पढ़ रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को पढ़ते हुए लोग दिख गए तो उसे डर लग जाएगा क्या? नहीं। वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़नी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो वही बात हो गई कि एक तो हो गया कि कोई भी पढ़ता हुआ दिख जाए उसे, या उसे पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो वो डर जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई उसके लिए भूत है ना, कि वो उससे डर गया, ऐसा तो है नहीं। है क्या कि उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन मैथ में गिफ्टेड है कि मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया बहुत अच्छा कर ले जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं, आपकी क्लास में भी होंगे, कई साथ में भी आपने देखे होंगे कि बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है अच्छे ना हो, मैथ उनका अच्छा हो। ऐसा भी होता है कि मैथ उनका अच्छा ना हो, बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हो। तो वही चीज हो गई कि अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, इसीलिए वो अच्छे नहीं है। मन लगने लगा, अगर वो पढ़ने लगे उस चीज में, वो इनएक्टिव है, अगर वो उस चीज में एक्टिव हो जाए तो वो अच्छे मार्क्स लाने लगेंगे, उन्हें वो चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। अभी वो उस चीज में डिसपैशनेट है, ये डिस हट जाएगा, वो पैशनेट हो जाए उस चीज के लिए, तो उनके मार्क्स इंप्रूव होंगे, नॉलेज बढ़ेगा उस चीज को लेकर, डर खत्म हो जाएगा। तो वही बात है कि इस डर को खत्म किया जा सकता है अगर वो उस चीज में एक्टिव हो जाए। तो यही है कि वो अभी इनडिफरेंट है उस चीज में, उस चीज में अभी वो इनएक्टिव है, ठीक है, उनका मन नहीं लगता लेकिन मैथ में अच्छे हैं। और डरने वाली बात ये हो गई कि नहीं, वो तो हम देखते ही मैथ का नाम सुनते ही हम दूर भागते हैं, या कोई सब्जेक्ट का नाम सुनते ही दूर भागते हैं, तो हम डर लगता है। ऐसा नहीं है, हम इनएक्टिव हैं, हमारा मन नहीं लगता। तो यहाँ इनडिफरेंट आएगा, ना कि अप्रीहेंसिव। ऐसा कुछ होता है कि भूत देख लिया है या किसी ने पिटाई कर दी तो डर लगता है उससे, ऐसा तो है नहीं। सेंस क्या निकलता है? ये वाला, कि ये आंसर निकलेगा अपना इंडिफरेंट। तो ये काफी बारीक ऑप्शंस थे, ये हो सकता है कई लोगों ने ये टिक किया हो, मोस्टली ये भी टिक किया होगा लोगों ने, लेकिन अपना जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो ये। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस अपने 4 दिए, 2 तो एलिमिनेट कर दिए, 2 काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो उनमें हमें बेस्ट ऑप्शन निकालना होता है, तो अपना बेस्ट ऑप्शन है इंडिफरेंट। तो ये हो गया। ये नहीं होता तो हम एक बार ये भी टिक कर सकते थे, लेकिन ये है तो अपना आंसर है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे फिल करना है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना ये दूसरा फिलअप। तो जब हमने यहां तक पढ़ लिया, अब देखो दूसरा फिलअप अपना यहाँ पे है,
इसके बाद फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ पे, और इससे पहले फुल स्टॉप कहाँ पे था, देखो ये पूरा हम देखते हुए है ये ही से। तो अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये ही से लेके यहां तक हम जल्दी से पढ़ेंगे और अपना हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि फेल हो रहे थे ज्यादातर अपनी क्लासेस में बोगोटा में जब वो पढ़ते थे, किसी ने उन्हें फिलअप कि एमआईटी में अप्लाई कर दो, तो उन्हें डिस्यूड किया, रिमूव किया, डिसस्प्रेड किया, सजेस्ट किया। अब देखो इसका आंसर तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं मैं, और आपको भी बताता हूं कैसे। डिस्यूड एक नेगेटिव कीवर्ड है, रिमूव एक नेगेटिव कीवर्ड है, डिसस्प्रेटेड एक नेगेटिव कीवर्ड है, और सजेस्ट एक पॉजिटिव कीवर्ड है। सजेस्ट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव ना भी रखते तो हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कीवर्ड है। सजेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, सजेशन नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो तो ये पता चलेगा कि वो सजेशन कैसा है, तो इसे हम न्यूट्रल में भी ले जा सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। लेकिन ये तीनों तो नेगेटिव हैं, जब ये तीनों नेगेटिव हैं बहुत ज्यादा चांसेस है ये तीनों नहीं आएंगे, क्योंकि ये तीनों ही एक जैसे हो गए, तो ये अपना आंसर हो सकता है। तो इसे अगर हमने टिक कर दिया और सच में यही आंसर भी अपना सजेस्टेड, और ये अपना आंसर हो गया। तो मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं कि किसे फिल करें, तो उन्हें ये पता चल गया, थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ ये तो नेगेटिव कीवर्ड है, डिस्यूड करना, रिमूव हटाना, और डिसस्प्रेटेड किसी को हतोत्साहित करना। अब देखो ये दोनों एक जैसे कीवर्ड हैं, डिसस्प्रेटेड और डिस्यूडेड दोनों एक जैसे कीवर्ड हैं, तो इससे ये भी पता चलता है ये दोनों ही नहीं आएंगे। मैंने बताया है जब आपको ये फिलअप दिए, ये ऑप्शंस दिए, यहाँ पे अगर आपको सिनोनिम्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो वीडियोस ऑलरेडी देख के आए हैं ना इस सीरीज की, उन्हें पता है कैसे हटाना है कि ये डिसस्पिरिटेड और ये इन दोनों का मतलब क्या, हतोत्साहित करना। एक तो होता है किसी को मोटिवेट करना, कुछ चीज करने के लिए उसे आगे बढ़ाना, एक होता है हतोत्साहित करना, नहीं तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये इस लायक बने ही नहीं हो, वो चीज हो गई डिसस्पिरिटेड। और ये डिस्यूड यही हो गया, ये भी इसका भी यही मतलब है। एक होता है परसुएड करना, देखना ये परसुएड PERSUADE, इसका मतलब होता है उकसाना, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये परसुएड हो गया। उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ये एंटोनिम उसका डिस्यूड। लेकिन ये दोनों डिस्यूड और डिसस्पिरिटेड दोनों एक जैसे हो गए, तो ना तो ये डिसस्पिरिटेड इसे नहीं आने देगा, ये भी हट जाएगा, और ये इसे नहीं आने देगा, तो ये दोनों हट गए। अब बात आती है रिमूव की, और एक्चुअली में आप यहां से डायरेक्ट सेंस भी निकाल सकते हो कि बोगोटा वो पढ़ रहे थे, फेल हो रहे थे, और फिर किसी ने उन्हें क्या किया, सजेस्ट किया, सीधा आंसर निकलेगा। किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अप्लाई करो MIT में, फिर आगे की कहानी हमने ये पढ़ी यहाँ पे, तो सीधा आंसर सजेस्ट भी निकल रहा है। जो सीधा आंसर नहीं निकाल पा रहे उनके लिए ये आपको पता है कि आप इन दोनों को एलिमिनेट करोगे, रिमूव हटाना, ये कहाँ यहाँ पे फिट भी नहीं हो रहा है रखने से, तो सीधा अपना आंसर सजेस्ट निकल आएगा। आप कैसे भी आंसर निकाल लो, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ पे सजेस्ट आएगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपना तीसरा फिलअप। इसमें क्या है, यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ ऑलरेडी पढ़ लिया। तीसरा ये दिख रहा है, इसके बाद फुल स्टॉप कहाँ है, ये देखो पूरा यहां से यहां तक आने के बाद ये देखो इतना पढ़ना पड़ेगा तब हमें मिलेगा। लेकिन अपना फिलअप यहाँ पे है, अब इस फिलअप से पहले फुल स्टॉप देखना, ये रहा। तो एक्चुअली में हमें यहां से पढ़ना है, ये वाली लाइन इतनी काम की भी नहीं है, लेकिन हम बस जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ते कि उन्होंने स्कूल के बारे में सुना भी नहीं था और सरप्राइज किया, उन्हें एडमिशन मिल गया, वो भी स्कॉलरशिप, ये सब हो गया। अब देखो मैथमेटिकली उन्होंने अच्छा किया, और उनके प्रोफेसर ऐसे टंग्ड थेरेटिशियन नोन टू फिल अप हिज ऑडियंस टू हर्ड ऑफ काउस, कि वो गाय का जो झुंड है ना उससे वो क्या करते थे, और वो रूटीनली मैथ की प्रॉब्लम देते थे, होमवर्क असाइनमेंट में बना बताएं। तो बात ये कि उनके जो प्रोफेसर थे वो ऐसे टंग्ड थे। ऐसे टंग्ड क्या होते हैं कि जो मुंह पे बेइज्जती कर दें किसी की, मुंह पर किसी को भी क्रिटिसाइज कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुंह पे ही भला बुरा बोल देते हैं, भला क्या वो बुरा ही बोल देते हैं, किसी को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे ऑन द स्पॉट बोलेंगे मुंह पे। कुछ ऐसे होते हैं साइड में बोलेंगे, तो अच्छा भी है मुंह पे बोलने वाले, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि डायरेक्ट ना भी बोलो तो सही रहता है। तो वही बात है कि ये तो अगर बेइज्जती करनी है, किसी से कुछ क्रिटिसाइज करना है, किसी को उनका जो ऑडियंस है लेक्चर देते हैं, सुना देते हैं उसको कि आपको कुछ नहीं आता, क्या सीख रहे हो, इस तरह की बातें, ये हो गया। तो बात ये है कि उन्होंने हर्ड ऑफ काउस, गाय का जो झुंड है उससे क्या किया, देखना मेलाइन, स्ट्रेंगुलेट, कंपेयर और डिफरेंशिएट, ये चारों क्या है, वोकैब है। ग्रामर तो है नहीं जो मैं आपको कोई रूल बता दूं यहाँ पे, तो आपको ये वोकैब का मतलब पता होगा तो काफी आसानी हो जाएगी। तो मेलाइन का मतलब होता है हार्मफुल, क्या होता है, कष्टदायी, हार्मफुल, तो ये हो गया। अब ये भी लिख सकते थे वो, लेकिन जानबूझ के ये कीवर्ड लिखा है। स्ट्रेंगुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गला घोंट कर मार देना, है ना, या गला घोंटना, किसी का गला दबा देना, गला घोंटना, ये हो गया। कंपेयर का मतलब तुलना करना, किसी की तुलना हो रही है एक व्यक्ति के दूसरे से। और डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, डिफरेंशिएट करना वो भी एक तरह से कंपेयर करना ही हो गया, लेकिन अलग अलग करना, ये चीज अलग है, ये अलग, उनके बारे में हम डिफरेंसेस बता रहे हैं। अब बात क्या है, जब आपने ये चीज आपको पता चल गई तो आप यहां जरा रख के देखना कि वो ऐसे टंग्ड थेरेटिशियन है नोन टू, वो किस लिए जाने जाते हैं, हार्मफुल के लिए, अपनी ऑडियंस को हार्म करने के लिए।
अपने ऑडियंस का गला घोंटने के लिए, है ना। और टू ए हर्ड ऑफ काउस, और गाय के झुंड, बिल्कुल सेंस नहीं निकल रहा कि पता नहीं कैसे फिट करें इसे। तो देखो यहां आंसर ऐसे निकलेगा, आपको जब ये दिख रहा है, ये इतना आसान नहीं है मैं बताऊं, ये पांचों फिलअप में सबसे कठिन अगर आप मानोगे इन पांच में से यही वाला है। कैसे फिल करना है कि जो प्रोफेसर हैं वो ऐसे टंग हैं, जैसे मुंह फट लोग होते हैं ना, मुंह फट बोलते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, वही है। ऐसे टंग थ्योरेटिशियन है जो जाने जाते हैं हार्मफुल हिज ऑडियंस। अगर यहाँ हार्म होता ना तो ये हो सकता था, क्योंकि हार्म का अगर यहाँ ऑप्शन में हार्म होता कि वो अपने ऑडियंस को हार्म करते हैं टू हर्ड ऑफ काउस, लेकिन फिर आगे सेंस नहीं बनता कि ये हर्ड ऑफ काउस क्या आ गया। यहाँ तक तो बन जाता हार्म हिज ऑडियंस, कि एक तरह से किसी को क्रिटिसाइज करना, वो उन्हें हार्म करना ही है, कि उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हार्मफुल है तो ये नहीं आएगा। फिर बात क्या निकल के आई कि स्ट्रेंगुलेट, गला घोंटना। अब वो किसी का गला तो घोंट नहीं रहा, किसी को गला तो दबा नहीं रहे। अब बात क्या है, मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आम बोलचाल की बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा ये आसान है, ये कठिन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ऑप्शंस में जब आपको आसान कीवर्ड्स दिख रहे हैं, कठिन कीवर्ड्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो आंसर है वो आसान कीवर्ड से निकलेगा, कठिन से नहीं निकलेगा। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि हर बार होगा। ये ध्यान रखना कि आप बोलो नहीं मैंने तो बोला था हर बार, नहीं, हर बार नहीं। 90%, 95% आपका आंसर यहां से निकल आएगा। लेकिन जो कठिन है 5% तो चांसेस इसके भी रहेंगे। हो सकता है आपको कठिन लग रहा है लेकिन वो सच में आसान हो, फिर आप बोलोगे नहीं ये तो कठिन कीवर्ड था। ऐसा नहीं, ये सबके लिए कठिन है, मेलायन और स्ट्रेंगुलेट। तो आप सबसे पहले इन्हें एलिमिनेट करोगे कि ये तो आ ही नहीं सकता, जैसा मैंने आपको समझाया है, तो इन्हें एलिमिनेट करोगे। फिर आप आओगे कंपेयर और डिफरेंशिएट पे, इन्हें रख के देखोगे और इससे आपका काम भी बन जाएगा। कैसे कि वो किस लिए जाने जाते हैं, फिल अप हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउस। देखो वो अपनी जो ऑडियंस होने जो लोग सुनते हैं उसे वो गाय के झुंड से कंपेयर करते हैं। आंसर अपना ये निकल के आएगा। कैसे सेंस निकाला मैंने, देखना कि वो प्रोफेसर हैं, अपने लेक्चर देते हैं मैथ्स वगैरह के, और ऐसे टंग में क्रिटिसाइज वगैरह कर देते हैं, और अपनी ऑडियंस को वो गाय के झुंड से, मैंने आंसर यहां से निकाला। ये जो टू लगा हुआ है ना, ये टू कंपेयर जो है, इसके बाद इसके साथ में टू आ सकता है या फिर विथ आएगा, इसके साथ दो प्रेपोजिशन आएंगे। ये जो टू है वो नोन के साथ में है, ठीक है। यहां पे हम कुछ भरेंगे उसके लिए हिज ऑडियंस, ये तो है नहीं प्रेपोजिशन वगैरह, तो इसके लिए ये आएगा। ये जो टू है ये बता रहा है कि यहां पे कंपेयर भरना है, यहां से आइडिया मिल गया। बाकी टू के बाद ये चारों लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये दो सबसे पहले मैंने एलिमिनेट किए, ये कठिन कीवर्ड्स हैं। मेरी अप्रोच रहती है कैसे निकालना है कि इन्हें मान लो नहीं पता, ये हटा दो सबसे पहले यहां से कंपेयर, और यहां से हमें पता भी चल गया कि ये जो टू लगा है कंपेयर के साथ में टू या विथ आ सकता है, कि आप इसे कंपेयर करिए, कंपेयर टू और कंपेयर विथ। दूसरी चीज डिफरेंशिएट, अगर डिफरेंशिएट होता ना तो यहां पे होता फ्रॉम। क्या होता, यहां पे होता फ्रॉम, यहां टू नहीं होता, या आपको मिलता है यहां पे बिटवीन, ठीक है। इस तरह के ये मिलते कि बिटवीन होता, या फिर यहां क्या होता डिफरेंशिएट फ्रॉम। तो फ्रॉम और बिटवीन ये तो है नहीं, क्या मिला टू, और यहां टू या विथ में से कुछ होता तो कंपेयर आ जाएगा। टू मिल गया, ये अपना प्रेपोजिशन हो गया, अपना आंसर हो जाएगा यहां से कंपेयर। डिफरेंशिएट नहीं आएगा। सेंस भी लगा के देखो, अब आपको मैं हिंदी सेंस से ही आंसर निकाल के दिखाता हूं। कैसे आपको यहां सेंस लगाना है कि वो प्रोफेसर हैं और वो जाने जाते हैं अलग करने के लिए अपने ऑडियंस को गाय के झुंड से। अब गायों का जो झुंड है, ऐसा तो पता नहीं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पे लोग भी हैं और वहां पे गाय भी हैं, तो उनमें से सेपरेट कर दिया, गाय अलग उनकी ऑडियंस अलग, फिर वो लेक्चर दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ बोला नहीं। क्या बात निकली, अचानक से आ गई कि वो जब भी वो पढ़ाते टाइम बोलते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो गायों का झुंड हो, जानवरों की तरह, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। तो वही चीज है कि वो कंपेयर करते हैं। ऐसे हमने भी पढ़ा है स्कूल्स में कि अपने स्कूल में क्लास में तो टीचर ने बोल दिया कि आप लोग तो ये हो, आप लोग तो वो हो, तो किसी से कंपेयर कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि उससे डिफरेंशिएट कर दिया कि आप लोग तो इसकी तरह हो, उसकी तरह हो, कुछ भी बोल दिया, वो चीज है। तो यहाँ वही बात निकल के आई कि कंपेयर कर देते। और मैं समझ रहा हूं कि इतना बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको भी सेंस निकल रहा होगा कि हाँ यहाँ पे वो जो गायों का झुंड है उससे कंपेयर करते हैं लोगों को, जो भी उनकी ऑडियंस है। ये चीज निकल के आई। बाकी मैंने ग्रामर से भी आपको समझाया कि कैसे टू और विथ का यूज करना है। मेरी अप्रोच यही रहती है, ग्रामर का कम से कम यूज करके कैसे हमें ये सॉल्व करना है, वो रहती है अप्रोच। बाकी ये रूल ही बताया। और डिफरेंशिएट के साथ कि आपको कैसे डिफरेंस करना है, कैसे बिटवीन आ सकता है, कैसे फ्रॉम आ सकता है, वो बताया। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अपना फोर्थ फिलअप। अब फोर्थ फिलअप कहाँ पे अपना, ये रहा। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ये अपना ऑडियंस काउस पूरा ये यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे, और पूरा फोर्थ ये दिख रहा है यहाँ तक। तो देखो ये इतना बड़ा पोर्शन है, इससे हमें अपना आंसर मिलेगा। तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कभी भी सॉल्व नहीं हुआ, जो असाइनमेंट उन्होंने दिया और आडिला ने एक सॉल्व कर दिया, और उन्होंने अपनी
बैचलर और पीएचडी की मैथ में एमआईटी से, लेकिन अपना असली आंसर तो यहाँ से निकलेगा क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ है ना मेन, और ये तो हमने पढ़ लिया क्योंकि बचा हुआ पोर्शन था। लेकिन उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसमें वो आइसोलेटेड थे, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा किस वजह से था, उन्होंने खुद कुछ किया उसकी वजह से, और कुछ कल्चरल था, वहां का कल्चर ही ऐसा था। ये सेंस हमने निकाल लिया था पहले ही। अब देखो क्वांटिफिकेशन, इंट्रोवर्जन, मोलेस्टेशन, इंटेरोगेशन, ये भी आपका वोकैब है, ग्रामर तो है नहीं, तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ इनके मतलब पता होंगे तो काफी आसान हो जाएगा। क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का परिमाणन, परिमाणन मतलब किसी चीज को नापना, ये मैं हटाता हूं, किसी चीज को नापना या उसी को हम बोल देते हैं किसी चीज को मापना, ठीक है, दोनों चीजें। इंट्रोवर्जन का मतलब है शांत बैठे हुए हैं, आंसर आपको पता है। इंट्रोवर्जन मतलब इंट्रोवर्ट हैं, किसी से बातचीत नहीं, शांत बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए हैं, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करते, वो इंट्रोवर्ट हो गया। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट आपने सुना है। मोलेस्टेशन आपने सुना है, किसी को मोलेस्ट करना है, कुछ छेड़छाड़ करना, ठीक है, छेड़छाड़ करना, छेड़खानी करना, किसी को परेशान करना, वो मोलेस्ट हो गया, मोलेस्टेशन। इंटेरोगेशन का मतलब हो गया कि आप किसी को इंटेरोगेट कर रहे हैं, कोई मतलब कोई चीज है उसकी जानकारी ले रहे हैं, इंटेरोगेशन चल रहा है ना। मान लो पुलिस इंटेरोगेशन हो गया, वो आए और उन्होंने जांच पड़ताल की, वो हो गया आपका इंटेरोगेशन की क्या हुआ, जांच पड़ताल या कोई जानकारी लेना, ये सब हो गया इंटेरोगेशन, ठीक है, जानकारी लेना। तो ये आइडिया हो गया आपको। वोकैब में आपको ये जो आइडिया है ना, इसी से आंसर निकल आते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको पता हो, हाँ पता है कि पॉजिटिव कीवर्ड है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है थोड़ा बहुत, ये सब हो गया। अब देखना हुआ क्या, आइसोलेशन में थे, फिर आगे भी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, यहाँ से भी सेंस निकला माइनॉरिटी में, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि क्वांटिफिकेशन अब रख के देखो, उन्होंने पीएचडी वगैरह की, लेकिन उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था वो आइसोलेशन वाला था, और उसकी वजह से मैं अगर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं तो आंसर है अपना इंट्रोवर्जन। सीधा फिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, यहाँ आपको आइसोलेशन दिख रहा है, ये कीवर्ड्स आपके लिए सब अजीब से लग रहे हैं कि पता नहीं कौन सा आएगा, तो आप कनेक्ट अगर करो तो आइसोलेट एकांत हो गया, और इंट्रोवर्ट का मतलब भी हो गया एकांत और शांत रहना। तो और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कुछ भी अचानक से चेंज हो रहा हो। देखना, पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज ओन फिलअप, पार्ट ऑफ इट वाज कल्चरल, ऐसा बट वगैरह बीच में, यहाँ इस फुल स्टॉप से यहाँ तक कुछ ऐसा बट कुछ आया नहीं कि अचानक से चीजें पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएं। तो सेंटेंस जैसा चलेगा पूरा वैसा ही चलेगा। सीधा रख सकते हैं कि वो आइसोलेशन में थे, इंट्रोवर्ट, तो कुछ हिस्सा उनके इंट्रोवर्जन की वजह से आया कि वो शांत रहते थे, और कुछ कल्चर वहां का ऐसा था, इसी वजह से वो आइसोलेट हो गए, इसी वजह से उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, वो माइनॉरिटी में भी थे। ये पूरा सेंस यहाँ कनेक्ट हो रहा है। दूसरा, नापना या मापना, क्वांटिफाई करना, कि क्वांटिफिकेशन कि कुछ हिस्सा वो नाप रहे थे, कुछ हिस्सा कल्चरल था, आएगा ही नहीं है। दूसरा, मोलेस्टेशन, कुछ हिस्से को वो छेड़छाड़ कर रहे थे, कुछ हिस्सा कल्चरल था, आएगा ही नहीं। कुछ चीजों की जांच पड़ताल कर रहे थे, कुछ हिस्सा कल्चरल था, आएगा ही नहीं। क्यों वो अकेला फील कर रहे थे, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थे, तो उनकी भी गलती थी कि वो लोगों के पास नहीं जा रहे थे दोस्ती करने के लिए, और कुछ वहां का कल्चर ऐसा था कि लोग नहीं आ रहे थे दोस्ती करने के लिए, तो इस तरह से वो आइसोलेट रहे, ज्यादा कनेक्ट नहीं किया, ये चीज निकल आई। ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं आगे, अब देखते हैं अपना फिफ्थ फिलअप। तो ये जो फिफ्थ वाला है यहाँ पे अपना फिलअप, और यहाँ हमने ये पढ़ ही लिया, यहाँ कहाँ तक थे, यहाँ तक कल्चरल तक, पूरा यहाँ से लेके ये पूरा ट्वाइस तक पढ़ेंगे, जबकि अपना मेन आंसर कहाँ मिलेगा, इसके बाद फुल स्टॉप कहाँ, यहाँ पे, और इससे पहले फुल स्टॉप कहाँ, यहाँ पे। तो ये मेन तो अपना नो वन से फेल्टालोन पे मिल जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे पूरा जल्दी से। तो वो लैटिनो थे, इस वजह से वो माइनॉरिटी में थे, डिपार्टमेंट में अच्छे से उन्हें फील नहीं हो रहा था, और क्या हुआ, ट्राइड टू, अब देखो नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली फिल अप हिम येट ही फेल्ट अलोन, और फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। और फिर देखो, जब हमें अपना फिलअप यहाँ मिल गया, आगे का पढ़ने के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया जल्दी से ले लो और छोड़ दो। मैथ में कोलैब करना, नई चीजें सीखते हैं, और उन्होंने तो खैर क्या वो केवल 2 बार कोलैब किया, बस हो गया, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें आंसर पहले ही मिल गया। आगे अगर 10 लाइनें लिखी उसका क्या मतलब उसे पढ़ने का, एक बार तो पढ़ना है, जब पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद दोबारा जल्दी से थोड़ा देगा, बस हो गया काम। अब है क्या, किसी ने ट्राई नहीं किया, देखना, नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली फिल अप हिम येट ही फेल्ट अलोन, मतलब क्या है, किसी ने उन्हें, एग्जांपल दूं, किसी ने उन्हें जानबूझ के टीम से नहीं हटाया, फिर भी वो खेलने नहीं आए। इस तरह से है कि किसी ने ये नहीं कहा नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा आपको ये कुछ, वो आई नहीं, ये चीज थी। तो बात ये है कि स्पष्ट तौर पे जानबूझ के, नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली फिल अप हिम, उन्हें किसी ने जानबूझकर या स्पष्ट तौर पर क्या नहीं किया, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। किसी ने उनसे ये तो कहा नहीं कि आप ये एमआईटी में पढ़ रहे हो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ नहीं पढ़ोगे, या उनके साथ रैगिंग वगैरह की, ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि उन्हें उस वजह से अच्छा नहीं लगा हो। बात तो ये निकल के आ रही है, किसी ने जानबूझ कुछ नहीं किया, फिर भी उन्हें अकेला फील हो रहा था, क्योंकि माइनॉरिटी में थे, उनका खुद का भी कुछ ऐसा इंट्रोवर्ट टाइप थे, वो कुछ कल्चर भी था, ये चीजें हैं।
जानबूझ के तो किसी ने कुछ कर नहीं दिया, वही चीज निकली। फैब्रिकेट, स्ट्रेटिफाई, इनकॉर्पोरेट, एक्सक्लूड, ये भी वोकैब है। यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है। अगर इनका मतलब पता है तो काफी आसान हो जाएगा, नहीं पता तो कैसे निकालेंगे वो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है लेयरिंग करना, ठीक है, किसी चीज की परत चढ़ाना। मान लो लोहा है, उस पर जंग लग गई, उसके ऊपर पेंट वगैरह कलर कर दिया तो वो लेयर चढ़ा दी, ये हो गया। फैब्रिकेट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, ये चीज हो गई। और एक चीज और होती है इसकी, मनगढ़ंत कहानी बनाना, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी बनाना, कि कोई चीज बढ़िया आराम से कहानी बना दी मन ही मन में, झूठी कहानी बना दी, तो मनगढ़ंत कहानी बनाना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, शामिल करना। और एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, ठीक है, बाहर निकाल दिया या एक्सक्लूड कर दिया, निकालना। और यहां लिख सकते हैं बाहर निकालना। तो ये देखो, ये एक तरह से एक दूसरे क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, शामिल करना और बाहर निकालना। तो हो सकता है आंसर यहां से हो। और फैब्रिकेट, स्ट्रेटिफाई, अब देखो फैब्रिकेट और स्ट्रेटिफाई ये दोनों कीवर्ड उतने आसान नहीं है, उतने कठिन भी नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके मुकाबले तो ये कठिन ही है, क्योंकि एक्सक्लूड काफी आसान है और इनकॉर्पोरेट चीजों को शामिल करना, इनकॉर्पोरेट करना, ये सुना होगा आपने। तो सबसे पहले हम इसे हटाएंगे, यहां से देखेंगे, और बाकी हम यहां रख के देंगे तो भी पता चलेगा कि नो वन। अब आपको करना क्या है, मैं यहां से आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना। मैथ में आपने पढ़ा है पॉजिटिव और पॉजिटिव हमें इक्वल टू पॉजिटिव देता है, नेगेटिव और नेगेटिव इक्वल टू हमें पॉजिटिव देता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल टू हमें नेगेटिव देता है, और चौथा यहां पे लिख दूं पॉजिटिव और नेगेटिव हमें नेगेटिव देता है। मतलब अगर एक भी चीज नेगेटिव मिल गई, उसके साथ अगर पॉजिटिव भी आ गया तब भी वो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो पॉजिटिव, दोनों एक जैसे हैं तो पॉजिटिव, एक भी चीज अलग हो गई तो नेगेटिव ही बनेगा। तो यहां यही सिखाना चाह रहा हूं। नो वन, नो आ गया मतलब ये चीज नेगेटिव है। और ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे येट लगा हुआ है, और ये जो येट है ना, ये लेकिन का भी काम करता है, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये फिर भी का काम भी करता है, फिर भी, और ये अभी तक का काम भी करता है, अभी तक। लेकिन ये अभी तक का काम तब करता है जब ये एडवर्ब हो, और लेकिन और फिर भी काम करता है जब ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा हो। तो यहाँ ये लेकिन का काम करेगा कि लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था अकेला, फिर भी उन्हें अकेला महसूस हो रहा, तो ये दोनों सेंस निकल के आ गए। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, और जहां जहां कीवर्ड आपको कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आ जाए वहां आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान जरूर रखना है। आंसर काफी आसानी से आ सकता है, क्योंकि बट का काम करने लगा ना यहाँ पे, तो वही चीज है। ये नो आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है। और ये देखो येट के बाद देखो, क्योंकि यहाँ फिलअप है तो आपको यहां से अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ येट के बाद पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। ही फेल्ट अलोन, अकेला महसूस कर रहे थे, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नहीं, ये नहीं, इसके पहले जो चीज लिखी है वो पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान देना। तो नो तो नेगेटिव हो गया, तो जब नो नेगेटिव हो गया और पूरी चीज इक्वल टू हमें पॉजिटिव बनानी है, तो आपको पता है यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं रख सकते, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमें नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव के साथ हमें एक चीज और नेगेटिव रखनी होगी। अब आपको एग्जांपल देता हूं, देखना ध्यान से, यहां से समझ जाओगे। मैंने बोला रॉन्ग, क्या बोला, रॉन्ग मतलब गलत, और गलत एक नेगेटिव वर्ड है, और मैंने बोल दिया नॉट रॉन्ग। इसका मतलब है कि ये भी एक नेगेटिव कीवर्ड है। लेकिन जब ये दोनों मिल गए, नॉट भी नेगेटिव है, रॉन्ग भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है नॉट रॉन्ग का मतलब तो राइट हो गया ना, कि ये चीज गलत नहीं है, इसका मतलब ये चीज सही है। बोलते नॉट बैड, कि मैंने ये जो बताया आपको वो कैसा है, आपने बोला नॉट बैड। नॉट बैड का मतलब, नॉट मतलब ये भी नेगेटिव, बैड मतलब बुरा, ये भी नेगेटिव, दोनों मिले नॉट बैड का मतलब तो गुड हो गया ना। तो यही चीज है, आपको ये मैथ के पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान भी नहीं देना, आपको तो ये समझना है जब दो नेगेटिव नेगेटिव आ गए तो वो मिलके पॉजिटिव बना देते हैं। सेम यहाँ पे नो क्या है, नो एक नेगेटिव है। नो वन हैड ट्राइड, किसी ने कोशिश नहीं की, टू एक्सप्लिसिटली फिल अप हिम येट ही फेल्ट अलोन, फिर भी उन्हें अकेला महसूस हुआ। तो ये अकेला जो महसूस हुआ ये नेगेटिव है, और नो भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव मिलेगा तब ये वाला पोर्शन अपना पॉजिटिव बनेगा, और येट के बाद तो ये नेगेटिव है ही, और येट लगा हुआ है तो एक हिस्सा कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव जाना चाहिए और एक हिस्सा यहाँ पे नेगेटिव जाना चाहिए। तो ये पूरा हिस्सा नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव पहले ही है, तो इसका मतलब यहाँ भी नेगेटिव ले लोगे तो वो पूरा हिस्सा मिलकर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ में नेगेटिव कीवर्ड उठाना है, तो इन दोनों में शामिल करना एक पॉजिटिव कीवर्ड है और बाहर निकालना एक नेगेटिव कीवर्ड है। अपना आंसर ये निकल के आ गया। जबकि हमें फैब्रिकेट और स्ट्रेटिफाई का मतलब ना भी पता हो तब भी आंसर ये आ गया एक्सक्लूड।
अब देखो, अब आपको मान लो यहाँ रख के देखो, अब सेंस निकलेगा यहाँ से कि किसी ने उन्हें जानबूझकर या स्पष्ट तौर पर एक्सक्लूड नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि आप इस MIT से निकल जाओ या हम आपको शामिल नहीं करेंगे, दोस्त नहीं बनाएंगे, फिर भी उन्हें अकेला फील हुआ। क्यों? वो खुद ही नहीं गए, दोस्ती नहीं की। तो ये है, ये नहीं है किसी ने उन्हें, यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेट, कि नो वन हैड ट्राइड टू, किसी ने उन्हें स्पष्ट तौर पर शामिल नहीं किया, येट ही फेल्ट अलोन, तब भी उन्हें अकेला महसूस हुआ। तो यहाँ यही निकल रहा है, देखना फिर से, नो वन हैड ट्राइड, किसी ने कोशिश नहीं की कि उन्हें स्पष्ट तौर पर बाहर निकाले, और किसी ने कोशिश नहीं की कि स्पष्ट तौर पर उन्हें शामिल करे और फिर भी उन्हें अकेले महसूस हुआ। तो ये कोई सेंस नहीं निकल रहा। सेंस ये निकल रहा है, उन्हें किसी ने बाहर नहीं निकाला, किसी ने जाने को नहीं कहा, किसी ने अलग नहीं किया, फिर भी उन्हें अकेला महसूस हो रहा था, क्योंकि उनकी भी गलती थी, वो यहाँ पे इंट्रोवर्ट बने हुए बैठे थे। ये चीज है। किसी ने लेयरिंग नहीं की, किसी ने कोई चीज नहीं बनाई, फिर भी अकेला महसूस कर रहे थे। तो ना तो ये आएगा ना ये आएगा। आपको ये नहीं पता है, आपको ये चीज अगर पता है अच्छे से तो सीधा पुट कर सकते हो, सेंस नहीं बनेगा। नहीं पता है तो आप सबसे पहले इन चीजों पे जाओगे, क्योंकि आपको इनके सेंस पता है। और मैंने बोला है कि मोस्टली, फिर तो ये हो जाएगा, ये गलत भी निकल सकता है, ये जो आंसर है गलत भी निकल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हर बार सही निकलेगा, क्योंकि मैंने बोला है 90 to 95% सही निकलेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली इनके मतलब पता है तो पुट करके 100% सही आंसर लेके आओ। ये चीज है। तो ये आपको सब समझ में आ गया कि कहाँ इनकॉर्पोरेट रखेंगे, कहाँ आपको एक्सक्लूड रखना है, क्या इनका मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नॉट बैड कैसे सेंस निकालना है, ये समझ गए आप। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि नो वन, ये आपका नेगेटिव हो गया। आपको यहाँ पे भी कोई नेगेटिव वर्ड लेना होगा, तब ओवरऑल येट से पहले जो कुछ आया वो पॉजिटिव बन जाएगा, और येट के बाद ये पूरा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो अपना ये बैलेंस हो जाएगा कि हाँ ये कैसा है, विरोधाभास बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो एक पोर्शन इसका नेगेटिव और ये वाला पूरा पोर्शन पॉजिटिव, ये हो गया। तो यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट शामिल, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव है नो वन, तो ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर पूरा नेगेटिव बनेगा, और इधर भी नेगेटिव हो गया तो ये फिर येट वाला बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना, कॉन्ट्रास्ट नहीं बता पाएगा। इसीलिए हमें पूरा ऐसे पॉजिटिव बनाना होगा, इसके लिए यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड लाना होगा जो कि एक्सक्लूड है। तो ये हो गया, इनका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, ये अपना आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये क्लॉज टेस्ट पूरा कैसे सॉल्व करना था। मैंने आपको कई नई चीज़ें सिखाई, जो पहली बार आए उन्हें भी कई नई चीज़ सीखने को मिली होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।